कैसे मुझे देख के हैरान हो गए ना। वो तो होना ही था सपने। सच कहूं तो सारा का सारा कमाल आपका है। देखें तो मतलब क्या से क्या बना दिया आपने मुझे। ये कहीं और करना है जाके, बीच चौराहे में नहीं, ऊपर जाओ। ये सब आपकी मोहब्बत का कमाल है ज़ैद। वरना इस दुनिया ने अपनी खुदगर्जी और नफरत से मेरा सब कुछ छीन लिया था। जो आपकी मोहब्बत ने वापस लौटा दिया। थैंक यू। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है, निकाह तुम्हारी खुशी से हुआ है, तो फिर अब ये सब क्यों? सच तो ये है कि मैंने ये निकाह मोहब्बत से नहीं किया, बिल्कुल मेरी टाइप की नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टाइप की? कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। जैद समझता क्या है खुद को, जाहिल। सूट पहनकर आ गया तो क्या समझता है औकात बदल जाएगी उसकी। और ईशा जानबूझकर मुझे जलाने के लिए सब कुछ कर रही है। मुझे जताना चाहती है कि उसे छोड़कर मैंने घाटे का सौदा किया है, गलत किया है। जैद को कितना भी बदल ले और रहेगा एक दुकानदारी, जूते बेचने वाला। वैसे तो मैं भी दुकानदार ही हूं, पढ़ लिख कर जूते बेच रहा हूं। शाह, जी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अरसल को मेरे अंदर आया हुआ बदलाव कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार, जब उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो घर का माहौल खराब करता। हाँ, फिक्र क्यों कर रहे हैं? अंकल संभाल लेंगे उसे। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और यही बात बर्दाश्त नहीं करता वो, पता नहीं क्यों। आपने खुद को मोहब्बत करने के काबिल बनाया है और अरसल ने अपनी खुदगर्जी और मतलबी से सबके दिलों में बेजारी पैदा कर दी है। एक बात कहूं आपसे? जी देखिए, मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो भी है अरसल मेरा भाई है। कोई उसे यूं मेरे सामने खुद गर्ज करे, बुरा भला कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, तकलीफ होती है। आई एम सॉरी ज़ैद, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन हमारे ना मानने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। नहीं, आपको सॉरी कहने के लिए मैंने ये सब कुछ नहीं कहा। चलें कोई और बात करें? कोई और बात? हाँ वो नहीं, अभी तो आप सफर से आए हैं, थके हुए होंगे ना, कल भी रेस्ट करेंगे। तो परसों आप मेरे साथ बीए का फॉर्म लेने के लिए चल रहे हैं? जी 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 जी, आप ही। फिर पढ़ना पड़ेगा। 12 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। परसों चलते हैं इंशाल्लाह।
अरसल, आ जाएं। तुम नाश्ते पर नीचे क्यों नहीं आई थी? मर्जी मेरी। भरी ससुराल में रहती हो, हर वक्त अपनी मर्जी मत चलाया करो। भूख नहीं है मुझे, पीछे क्यों पड़ गई हैं? जब लगेगी तो खा लूंगी। अगर तुम्हें भूख नहीं होगी तो सबको भूखा रखोगी। तुम्हें नीचे आके काम में हाथ तो बटाना चाहिए था ना। मुझे जितना करना था मैं कर चुकी हूँ। अब आ गई है ना वो आपकी चाहिए थी, वो करेगी, मैं नहीं करूंगी। सुबह से वही काम में लगी हुई है, लेकिन अब दोपहर होने वाली है, दोपहर का खाना तैयार करना है। चलो चल के नीचे काम करो। सॉरी, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। किस लहजे में तुम मुझसे बात करी हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा? तो फिर खड़ी क्यों है आप? चली जाए ना। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? नहीं खाना मुझे। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो अपनी बीवी की बातें? किस लहजे में मुझसे बात कर रही है? कान खोल के सुन लो अरसल, अगर तुम दोनों के यही तौर तरीके रहे ना तो तुम्हारे अब्बू तुम्हारा हाथ पकड़ के इस घर से बाहर खड़ा कर देंगे। अच्छा है, कर ले अपना शौक पूरा। वैसे निकालना चाहते हैं ना, निकाल दे, नहीं रहना मुझे यहां पर। अच्छा, इस घर से जाओगे तो फिर रहोगे कहां? कोई घर है तुम्हारे पास? इसमें बड़ी बात नहीं है माँ, जब अब्बा हिस्सा देंगे तो मैं घर बना लूंगा अपना। और उस हिस्से से तुम्हारा घर बन जाएगा? ये आपका मसला नहीं है माँ। इस वक्त तो तुम दोनों से बात करना बिल्कुल फजूल है। बाद में बात करूंगी तुमसे मैं। और सुनो, शायद तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट लाया, फेंकना नहीं ने। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया, उन्होंने देख लिया ना, तो तुम्हारा हशर बिगाड़ देंगे। अपनी अम्मा को अच्छी तरह समझा देना कि मेरे साथ बदतमीजी ना क्या करे। प्लीज, हर बात पे जरूरी थोड़ी है। अभी तक ना करो प्लीज, सर में बहुत दर्द है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि क्यों है। हर बात पे चिक जरूरी नहीं है। मालिक मकान ने आखिरी इंस्टॉलमेंट देने में टाइम लगा दिया। आज ही दिन में आके चेक देके गया है वो, तो मैंने सोचा कि ईशा और सोनिया को उनका हिस्सा दे दूं। अच्छी बात है, इन बच्चियों का शरई हक है ये सब। जी, और मरने के बाद माँ बाप को मुंह भी तो दिखाना है। माँ बाप को नहीं बेटा, अल्लाह को मुंह दिखाना है। ठीक कह रहे हैं अंकल आप, मरने के बाद तो मुंह दिखाना है, मगर हम उन लोगों में से नहीं है जो बहनों का हिस्सा खा के अल्लाह की नजरों में गुनहगार साबित हो जाए। माशाल्लाह, अच्छी सोच है आपकी। जोनिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अब छुट्टी का दिन है, अभी तक तो नीचे नहीं आई। पता नहीं जागी भी है कि नहीं। जैसे कमाल है आंटी, शादी के बाद भी जोनिया के तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले। आदतें और फितरतें कभी बदलती हैं क्या? ईशा, जी। जाओ बेटा, वो जोनिया को बुलाओ। वैसे आंटी, सुना है कि ईशा की तरह जोनिया ने भी नौकरी कर ली है। दोनों अपनी मर्जी की मालिक है, किसी की सुनती कहाँ है। वैसे असद ने तो मुझे कभी नौकरी करने नहीं दी, हमेशा से ये कहते थे कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और औरतों का काम तो घर संभालना होता है ना। दरअसल असद भाई, जोनिया या ईशा दोनों नौकरी तो कर रही हैं, लेकिन
कोई ज़बरदस्ती करने का नहीं कह रहा, वो अपनी खुशी से कर रही हैं और मेरे ख्याल में अगर नौकरी में उनकी खुशी है तो करना चाहिए, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह आप लोगों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मुझे पता है इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। बात दरअसल ये है कि हम औरत की शख्सी आज़ादी के हक में हैं, चाहे वो बेटी हो, बहू हो या बीवी हो। जाओ बेटा, दुनिया को बुला कर लाओ। जी। असद, मैं जरा सुबह से मसरूफ रहा हूँ, थक गया हूँ, कुछ देर आराम करूँगा। आइए। बैठो, मैं चाय भी भिजवाती हूँ। असद भाई प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, दरअसल बात कुछ यूँ है कि दुकान पे माल आना है और मैं वहाँ नहीं होऊंगा तो आपको पता है वर्कर्स तो ठीक से देखते नहीं है, तो मुझे जाना होगा। मैं प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कौन है? कौन है? वो असद भाई आए हैं, जोनिया को नीचे भेज देना। वॉशरूम में है, भेजता। ठीक है। सुनो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कौन सी बात? क्या बातें चल रही है? क्या बातें हो रही है? असद भाई आए हैं नीचे घर के हिस्से की रकम का चेक लेकर, तुम्हें भी बुला रहे हैं, आ जाओ। तुम्हें क्यों सकता हो गया? कुछ नहीं, तुम नीचे जाओ। अगर मेरा पूछे तो बोलना कि मैं सो रहा हूँ या कुछ। आ गई। बैठो। कहाँ थी तुम? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने कमरे में होती हूँ, बाहर बहुत कम निकलते। तुम्हारी सास तो कुछ और ही सुना के गई हैं हमें। कह रही थी कि तुम सुबह से नीचे उतर के आई नहीं हो। उनका तो काम ही यही है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में बातें करना। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तो बहुत अच्छी, बहुत प्यार करने वाली खातून है। ईशा कुछ कह रही है, जोनिया कुछ कह रही है। दोनों बहनों की एक ही सास के बारे में अलग अलग राय। कमाल है भी। अच्छा तुम चुप हो जाओ ना, तुम्हें क्या जरूरत है इन लोगों के मामले में बोलने की। अच्छा, अब बाबा का घर बेचने के बाद उसमें जो तुम लोगों का हिस्सा बना है वही है ईशा। इतनी देर लगा दी आपने इसकी। बहुत इंतजार किया मैंने इसका।
जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी तुम्हें दूंगा ना। भाई आप आराम से आ जाते, इतनी जल्दी भी क्या थी? हाँ तो सोनिया तो यही समझ रही थी ना कि हम उसके पैसे खा के बैठ गए, इसलिए तो आना पड़ा हमें पैसे देने के लिए। आप लोग मेरी बात को पकड़ क्यों लेते हैं? मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? जूनिया, ठीक नहीं रही तुम। भाई कितने अरसे बाद घर पर आए और अभी इन बातों को करने का क्या मकसद है? तुम्हें भी मेरे मामले में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम कभी नहीं बदलोगे ना? आपकी बीवी बदली नहीं ना? तुम इस मामले को यहीं तक रखो और खबरदार मुझे बीच में लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। भाभी प्लीज अब बात को बढ़ाएं मत, खत्म करें ना यहीं पे। अच्छा 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 अच्छा, बस बस, ससुराल इन दोनों का। तुम ये चेक दो, ईशा को भी उसके चेक्स के हाथ में दो, पकड़ो। अरे भाई चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे? खाना तो खाएं, इतने दिनों बाद आए और ऐसी। तुम तो रहने दो, खाना खा के चलेगा। तुम्हारा शौहर और सास ससुर तो हमसे सरसरी से मिलके अंदर चले गए, और इसके शौहर को तो तौफीक तक नहीं हुई कि ऊपर से उतर के मैं सलाम तक कर ले। अरसद सो रहे हैं और सोते हुए बंदे को उठाना नहीं चाहिए। इनके मियाँ को सोने दो और चलो। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया कि मैं हक अदा कर सका, तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा दे सका। बाकी खाने वाने का क्या है, फिर कभी खा लें। बाबा वो ईशा ने कोई बात करनी है आपसे। अच्छा जी ईशा, निमट गए सब मामला था? जी अंकल, ये चेक आप रख लें। मगर क्यों? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी रकम है, तुम्हारे माँ बाप का आखिरी एहसान जो उन्होंने तुम पर किया है, मैं कैसे रख सकता हूँ? उनका तो वैसे ही मुझ पर बहुत एहसान है। ये सब कुछ बेमायने है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए। सही कह रही हो बेटा, माँ बाप का एहसान तो हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। तो बस फिर आप ये रखें, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगी। बस जमानत है तुम्हारी, समझो मेरे पास। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, कितनी अजीब लड़की हो तुम। इतनी बड़ी रकम अपने ससुर के हाथ में थमा रही हो। इनको तो मैंने कभी अपना ससुर समझा ही नहीं। मुझे आप पर यकीन है, आपने बाबा की तरह हमेशा मेरे रास्ते का हर कांटा खुद चुना है। और फिर आप दोनों ने इस दुनिया का सबसे हसीन तोहफा जैद की सूरत में मुझे दे दिया। जिसका नेमुल बदल शायद मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जीती रहो। सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, बहुत देर हो रही है मुझे। तुम खुद बना लो, मुझे भी देर हो रही है, ऑफिस जाना है। चाय बनाने का कहा है तो घेस थोड़ी जाओगी, जल्दी से बना दो। जूनिया, आज अंबर की भी तबीयत खराब थी, सबको नाश्ता करवाया है, सब लोग चले गए, फिर खुद तैयार हुई हूँ और अभी नाश्ता कर रही हूँ। तुम्हें तो नीचे आने की तौफीक ही नहीं होती है, बंदा हाथ पटा देता है आकर। मैं क्यों बिला वजह इन लोगों के लिए अपनी हड्डियां घिसूं?
तुम्हें शौक है ना तो तुम करो, मुझसे नहीं होगा। ये शौक नहीं है, जिम्मेदारी है हमारी। और मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं होगी, क्या करूं मैं? ओहो, किस तरह नाश्ता कर रही हो? बैठ तो जाओ आराम से। अपनी तनकीद अपने पास रखो, जितना कह रही हूं उतना करो, बस चाय दे दो। चाय नहीं दे पाऊंगी, मुझे ऑफिस जाना है। ऑलरेडी लेट हो गई हूं, नाश्ता भी छोड़ना पड़ेगा। शरीना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? अभी तक नाराज हो मुझसे? सुनो मेरी बात यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो गया तुमको? क्या बात कर रहे हैं आप? और बात करने का फायदा क्या है? मुझे मालूम है आपने कोई मेरी बात सुननी तो है नहीं। जाइए, आप, आपको देर हो रही है, वरना शाम में फिर मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। तुम सारी पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती हो? हमने शादी इसलिए तो नहीं की थी ना कि हम रोजाना झगड़ते रहे। पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी थी, और अब तुम्हारी बहनों ने। मेरी बात सुन, मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ, सारी पुरानी बातें भूल जाओ। भूलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा बैठो, अच्छा बैठो, बात सुनो। एक काम करता हूँ, मैं आज ऑफिस से जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? तुम अच्छे से तैयार हो जाना, फिर हम तुम्हारी पसंद के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पे डिनर पे जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन जल्दी कहो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। असद, आज के बाद इस घर में आपकी दोनों बहनों का जिक्र नहीं होगा। कोई ताल्लुक नहीं उनका इस घर से। ठीक है, आज के बाद ईशा और सोनिया का इस घर में कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है? तैयार रहना, ठीक है? मैं जल्दी आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। ईशा आ जाओ यार, देर हो गई है बहुत यार। बस आ गई, चले। से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा चले ना। जोनिया सुनो, हम ड्रॉप कर देते हैं तुम्हें। कैब आ गई, ये जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा, इसने जॉब क्यों शुरू कर दी? आसान सी बात है, तुम्हारी जिद में। हाँ ना, उसे ये लगता होगा कि तुम नौकरी करने चली जाती हो तो घर की सारी जिम्मेदारी उस पर पड़ जाएगी। नहीं नहीं, बचपना काफी है उसमें, इसीलिए शायद। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अरसल की बीवी है, अरसल को खुद अपनी बीवी को ऑफिस ड्रॉप करके आना चाहिए यार? अपनी जिम्मेदारियां कोई कोई समझता है। तुम्हें क्या लगता है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तुम्हें दफ्तर छोड़ने जाता हूँ? नहीं, कसम से ऐसा हरगिज नहीं है। मैं तो सारा सारा दिन छोटे छोटे बहाने तलाश करता रहता हूँ तुम्हारी गुर्बत में रहने के लिए। और वो वक्त जो तुम्हारे बगैर गुजरता है, वो गुजरता नहीं, बड़ी मुश्किल से काटता हूँ। दुकान में दाखिल होता हूँ तो बस ये सोचने लगता हूँ कि या अल्लाह, बस ये वक्त कट जाए, मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें देखने लगूं। वाह, आप तो गालिब बन गए। गालिब कैसे? वो शेर नहीं सुना आपने? इश्क ने हमें नकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क। वैसे सच कहूं तो मेरा ये हाल तुमने ही किया है। मतलब किसी काम का नहीं रहा। कितनी खूबसूरत हंसी है ना तुम्हारी। दिल करता है कि बस तुम अभी हंसना शुरू करोगे, हम लुट जाए।
कितनी बातें करनी आती हैं आपको, और मुझसे कहते हैं कि मुझे बात करनी नहीं आती। तुमने क्यों सिखाई है ये बातें? पहले नहीं आती थी, अब आ गई। शुक्रिया, आपके किसी काम तो आ सके। हाय, अब क्या क्या बताएं कि तुम्हारे होने से क्या क्या पाया है। बताना शुरू किया तो शाम हो जाएगी, दफ्तर रह जाएगा। ओह गॉड, मुझे वैसे ही बैठो। देर हो रही है ज़ैद, जल्दी करें। सोनिया सुनो, हम ड्रॉप कर देते हैं तुम्हें। कैब आगे की जरूरत नहीं है। कितनी मुतमईन नजर आ रही थी वो, एक आम से शख्स के हमरा। लेकिन अब जैद आम सा कहाँ रहा, कितना बदल गया है वो। और अरसल, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वो मुझसे बेजार रहने लगा है। मोहब्बत गई भाड़ में। अब तो सिर्फ बेजार रहता है, सिर्फ बेजार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आपके ऑफिस आने का टाइम है। आई एम रियली सॉरी, मुझे कैब नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। कल से पिक एंड ड्रॉप आपको ऑफिस की तरफ से मिलेगा। फ्री हो क्या आप मेरे रूम में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ज़ैद, 5 बजे तक? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें लेने के लिए आना है। अपनी दुकान पर ध्यान दें आप, अंकल से बहुत डांट पड़ने वाली है आपको। यार अरसल है ना दुकान पे, वो दुकान को देखेगा और मैं तुम्हें देख। मेरा मतलब है कि तुम्हें लेने, तुम्हें देखने आ जाऊंगा, फिर आउटिंग पे भी चलेंगे। क्या आउटिंग पे? ज़ैद अभी मरी से होकर आए हम लोग। यार वो मरी था, ये कराची है, पहले दोनों घर जाएंगे, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और फिर आउटिंग पे चले जाएंगे। और चलें, ठीक है। और सुनो, आए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक भाई, शादी को अब काफी दिन हो गए, इस सैर सपाटे बंद कर और काम पे फोकस कर ले। काफी दिन कहाँ हुए यार सर, अभी तो कुछ दिन हुए हैं यार। और तू तो अच्छी तरह से जानता है कि शुरू के दिनों में मियाँ। शुरू के दिन क्या क्या क्या? कुछ नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ, प्लीज दुकान वक्त पे बंद कर देना और वर्कर्स पे मत छोड़ना यार, ये लोग कोताही कर देते हैं। मुझे नसीहतें देना बंद कर, खुद तू जा रहा है, भाग रहे हैं यहाँ से, मुझे बता रहा है। बहाना ऐसा यार, सुबह से मैं ही देख रहा हूँ, अगर तू थोड़ी देर देख लेगा भाई तो क्या चला जाएगा तेरा यार। पहले तुम पूरे टाइम बैठते थे दुकान पे, अब क्या है? अब तुम हो मेरे साथ, अब अल्लाह का करम है आप पे, आप हिस्सेदार हैं हर चीज में, तो वक्त तो देना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत भाई। बड़ी बातें बनाना सीख गया या किसी की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं? पागल हो गया तू। मैंने दुकान में खड़ा होकर तू घर की बातें कर रहा, तेरा दिमाग काम नहीं करता। तू जो बोलना कर, खानदान की बातें मुलाजिमों के सामने कर रहा है। इमाम ठीक करा के यार, ये जी भेज रहा हूँ, ठीक है, वो जा रहे हैं, उनके देख लेना उनको क्या चाहिए जल्दी। आपका ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया गया है। थैंक यू सर।
लेकिन अब आपको बहुत प्रोफेशनली इस कंपनी में अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। वो कैसे? इससे पहले भी आपका बिहेवियर बहुत नॉन प्रोफेशनल रहा है। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं और आपको मेरे साथ ऑफिशियल डिनर्स पे चलना चाहिए। जी। आज एक डिनर है और आपने मेरे साथ वहां चलना है। ऑफिस की गाड़ी आपको पिक कर लेगी, लेकिन अपने लिबास का खास ख्याल रखिएगा। क्यों निकाल देंगे नौकरी से? तो किस तरह की नौकरी है कि तुम बन ठन के डिनर पे नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे बस? जी बिल्कुल। जब मैंने आपको अपॉइंट किया था तो आप काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब यस सर नो सर की गिरदान। सॉरी सर, लेकिन आपकी बातों का जवाब सिर्फ यही है। लेकिन कल मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लड़की नजर आनी चाहिए। जी सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसे कपड़े बनवा दूंगी, ठीक है ना? वो जो डिजाइन हमने देखा था इस वजह से। आंटी, रात के खाने में क्या बनेगा बता दें मुझे। अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी तो बहुत वक्त है, बन जाएगा खाना भी। अम्मी मैं वही सोच रहा था कि अगर बाबा आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं ईशा को लेके बाहर चला जाऊं, खाना बाहर खा लेंगे आज। हाँ तो जाओ, किसने रोका है तुम दोनों को? आंटी वो मैं सोच रही थी कि खाना बना दूं अभी, बाद में सब कुछ अंबर पर आ जाएगा, कोई हेल्प करवाने वाला भी नहीं होगा। अरे बेटा, फिर ये सास और नंद किस मर्ज की दवा है, कर लेंगे मिलजुल के। बड़ी बहू को कुछ मत कहिएगा, काम तो वो पहले भी नहीं करती थी, लेकिन जब से नौकरी शुरू की है एक बर्तन भी उठा के यहाँ से वहां नहीं रखती। आडा नाम कहीं की। तो अरसल को समझाना चाहिए उसे। अरसल भाई को? और खुद अरसल भाई को कौन समझाएगा? हाँ, ये जरा मुश्किल सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। कहीं से नहीं लगता कि ये ईशा की बहन है। आदमी बाहर से आके सलाम दुआ ही कर लेता है। ये तो हमें ऐसे इग्नोर करती है जैसे इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं हो। एक बात कहूं आपसे अम्मी, जिंदगी में किसी भी इंसान को कोई चीज पूरी तरह से अच्छी या मुकम्मल नहीं मिलती। अगर आपकी बड़ी बहू ऐसी है तो छोटी बहू ऐसी भी तो है। माशाल्लाह, इसकी मिसाल तो सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। है। या अल्लाह खैर, कहीं दम ही ना निकल जाए हमारा। अल्लाह ना करे, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं अंकल? इन्हें बहुत मजा आता है ना मुझे तंग करके, खामखा की बातें करते रहते हैं। अरे ये सब कुछ ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है, क्यों भाई? आप भी ना। तुम दोनों क्यों खड़े हो? जाओ जाके तैयार हो, देर हो जाएगी। चले ना। जी थैंक यू। मुझे अच्छा सा पहन लेना। देख रहे हैं कुछ? कोई बात नहीं, उसे देख रहे हैं, सुन भी रहे। जाओ जाओ। कहीं जा रही हो? हाँ। किसी को बताया भी नहीं? क्यों? किसी को बताना चाहिए था। अंकल आंटी को तो बताओगी ना? अरसल को बता दिया मैंने, इतना काफी है। सही है। सुनिए, अम्मी अभी जिंदगी में नहीं रही है हमारी, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें कुछ बातें बताऊं। सैयद और अरसल के अम्मी अब्बू ही हमारे अम्मी अब्बू हैं, जो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। प्लीज खुद को थोड़ा सा बदल लो, ताकि इस घर में कोई टेंशन ना आए, कोई मुश्किल ना आए, और हम दोनों की इसी में भलाई है। प्लीज।
कैसी बातें कर रही हो? बचपन से जानती हो, तुम मेरी बहन हो। मेरी हर चीज, हर आदत से तुम वाकिफ हो। तो फिर मैं दूसरों के लिए खुद को कैसे बदल लूं? और क्यों? थोड़ा सा तो बदल सकती हो ना, ताकि इस घर की बेकार की टेंशन खत्म हो जाए। टेंशन? एक सेकेंड, कौन सी टेंशन? देखो तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? सब कुछ ठीक है। कितनी बहस हो चुकी हो, क्या हो गया? हाँ, मैं बहस हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला अरसल से शादी करने का था, जो कि मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मुझे गुजारनी है। तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस। और तुम ये कपड़े पहनकर बाहर जाओगे? हाँ, क्यों, क्या बुराई है इसमें? कुछ तो अक्ल करो जोनिया, ये कपड़े मुनासिब नहीं है बाहर जाने के लिए। मेरी बात सुनो, क्या मुनासिब है क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा, ये मैं जानती हूँ। तुम्हें शौक है ना मासूम मिस्कीन बनने का, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ा करो। आ जाओ यार, देर हो गई है बहुत यार। आ रही हूं मैं। देखो अंकल आंटी को बताकर बाहर जाना प्लीज। हर वक्त पीछे ही पड़ी रहती है।